ठीक है मैम, देखिए, आप उसमें मैं मैं भी ऐड कर सकती थी क्या कि मतलब वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि अगर महिलाएं, भारत की महिलाएं वर्क फोर्स को मतलब और शामिल होंगी तो 27% तक ग्रोथ कर सकता है मतलब अपने हाँ जी मैम, जीडीपी में। ये तो वर्ल्ड इसको बैंक का नहीं, ये वर्ल्ड बैंक आई गेस नहीं है, आईएमएफ का होगा आई गेस, देख लीजिएगा ओके इसको, एक बार क्रॉस चेक ओके कर लीजिएगा। ओके। तो ये वाला भी, और अपना जो भी एलपी जो आपका पीरियडिक फोर्स पीएलएफएस का जो डेटा वेटा है ना, उसके साथ आप मर्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा डेटा के पार्ट पे भी और एनालिसिस के पार्ट पे आप ज़्यादा वर्क कीजिए, क्योंकि डेटा वाला पार्ट तो हो जाएगा, एनालिसिस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है। ओके ठीक है, लास्ट मेंबर हमारे जो हैं मणिकांत शीला गुप्ता, इनको ऑन कर दीजिएगा, माइक अनम्यूट कर ओके, दीजिएगा थैंक इनका। यू सर। सर मैं हूँ। ठीक है, प्रभा मैम आप आ जाइए। इन्हें मणिकांत मैम को आने देते हैं, लास्ट में प्रभा मैम आपका। ठीक है, इन्होंने पहले से बोल रखा, 2-3 बार मैसेज कर दी। ठीक है, आइए एक बार मणिकांत मैम आइए, 10-15 मिनट का आपका सेशन करते हैं, उसके बाद लास्ट प्रभा मैम। ठीक है, उसके बाद सेशन एंड कर देंगे हम लोग। मणिकांत मैम वीडियो कॉल पे आइए। ठीक है, आप सर हैं, ठीक है, सॉरी सर उसके लिए, मैंने देखा नहीं, समझा नहीं उससे। हाँ ठीक है, हाँ इनका स्टार्ट कीजिए। अनु सर इंट्रोड्यूस कीजिए पहले अपने आप को। ये कॉलर, ये खोलिए इसको, पहले इसको खोलिए, सर इसको मेरा नाम खोलिए, मणिकांत। इसको खोल लीजिए। ये आपको अनकम्फर्ट करेगा, इसको खोलिए। हाँ ठीक है, स्टार्ट कीजिए। सर मेरा नाम मणिकांत कुमार है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जगजीवन कॉलेज आरा से 2019 में पूरा किया है, हिस्ट्री ऑनर्स से। उसके बाद मैंने एमईएस में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब किया है, 12 महीने जॉब किया है। और मेरी हॉबी सर वॉकिंग करना है। वॉकिंग, ठीक है। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से बताई, आपका जिला क्या बताया आपने, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा उस पॉइंट को, जिला और आपकी सर हॉबी। जगजीवन कॉलेज आरा, हाँ, भोजपुर से सर। भोजपुर, ठीक है। और आपकी हॉबी है वॉकिंग। अच्छा, ये आपने वॉकिंग जो रखा है इसका कहीं कोई ऐसा कोई आपको दिखता है जिसने वॉकिंग करके एक नाम कहीं बनाया हो, कुछ ऐसा, कुछ आपको इससे रिलेटेड, वॉकिंग से रिलेटेड कुछ हासिल कर लिया हो इस वॉकिंग सर के ऐसे थ्रू? सर ऐसा कुछ वॉकिंग के थ्रू हासिल करने ऐसा तो नहीं है, पर लोग मैराथन वगैरह दौड़ते हैं। पर अगर सर पर्सनैलिटी में बात करें तो गांधी से वर्ड्सवर्थ ये सब वॉकिंग को सपोर्ट करते थे सर। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, वॉकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? सर हेल्थ की बात करें तो इससे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों दोनों सही रहते हैं। और सर ऐसे स्टडीज भी पब्लिश हुई हैं जिसमें एक सर्टेन लिमिट तक, लाइक 10,000 स्टेप्स अगर आप रोज चलते हैं, 7,000 स्टेप्स रोज चलते हैं, 5,000 स्टेप्स रोज चलते हैं, तो उसके बेनिफिट सर अलग अलग है। ऐसी स्टडी भी बहुत सारी हुई हैं। ठीक है, मतलब ये बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। आपने बताया कि आपका जो है जिला है आरा, आपने भोजपुर से किया है। आपने वीर कुंवर सिंह के बारे में तो सुना होगा, वो तो चर्चा का विषय रहता है हमेशा, है ना? करंट में ऐसे क्या चीज़ें हुई हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में, कुछ करंट से रिलेटेड बताइए। हिस्ट्री तो सबको पता होती है, करंट बताइए। सर करंट में बात करें तो अभी फिलहाल में वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से जहाँ से वीर कुंवर सिंह आते थे, वहां पर फिलहाल में एक खेल ऑर्गेनाइज, मतलब एक पूरा ग्रुप ऑफ गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था उनके जयंती के समय में। उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने अलग अलग खेल ऑर्गेनाइज किए थे। सर ये हुआ था अभी इतना। ठीक है, वीर कुंवर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है आरा से थे, और उन्होंने जो है 80 उम्र में, जो उनकी उम्र 80 साल थी, और उस समय जो है उन्होंने ऐसे वीरता के काम किए, उन्होंने अपने हाथ को भी त्याग दिया। तो उनके अंदर ऐसी क्या लालसा रही होगी, या उनके अंदर ऐसा क्या करेज रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का कृत्य को अंजाम दिया, क्योंकि उनके जीवन के वो अंतिम पड़ाव में थे, वो जरूरी नहीं था करना उनके लिए। ठीक है, उसके बिना वो भी वो जो है आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। ऐसी क्या करेज उनको लगी? सर इसके पीछे मेन कारण ये है कि वीर कुंवर सिंह जो फैमिली से आते थे, उज्जैनिया क्लान की फैमिली से आते थे। वो एक जमींदारी क्लान थी। और सर अंग्रेजों के दमनकारी नीति और जमींदारों से उनका जमींदारी के राइट्स को छीन लेना, अलग अलग तरीके से उनके ऊपर शोषण करना। साथ ही साथ वीर कुंवर सिंह एज ए फादर फिगर अपने एरिया में देखे जाते थे, किसानों के अक्सर हेल्प करते थे। तो किसानों का उनके किसानों अलग से अपना उनको लेकर के जाते थे, उनको अपना प्रॉब्लम्स बताते थे, जिसके कारण उन्होंने थक हार कर अंत में पिटिशंस वगैरह करने के बावजूद भी जब नहीं सुना ब्रिटिश ने, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया।
ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। जैसे कि आपने बताया कि वीर कुंवर सिंह जो है वो ग्रामीण परिवेश में रहे, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा, उसके लिए वो लड़े, फाइट किए ना। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह ने ही जो है आरा पर कब्जा किया और आरा को अपना एक अधिकार क्षेत्र भी बनाया है उसी लड़ाई के समय 1857 के टाइम पे। तो ऐसा करके वो ये साबित कर रहे हैं ना कि हम जो है यहाँ के राजा हैं, किंग हैं, और प्रजा हमारे नीचे है। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट पे? सर इसको ऐसे ना देख करके इसको पॉजिटिवली ऐसे भी देखा जा सकता है कि उस समय आरा पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, और ब्रिटिश अक्सर अपने दमनकारी नीति के कारण जाने जाते थे। साथ ही सर आरा से लगा हुआ दानापुर में कैंटोनमेंट क्षेत्र था, तो वहां से जब विद्रोह करके सैनिक आरा में आए थे, तो उनकी मांग थी कि आप जब आरा का युद्ध जीत लिया गया था, तो उनकी मांग थी कि हम आरा के ऊपर अपना स्थापित स्थापित करें। उसके कारण उन्होंने वीर कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिया था, और जेन्युइन रीजन के कारण उन्होंने। तो हाँ फिर सर। ये आरा को कब्जा कर लेना या आरा पे अधिकार प्राप्त कर लेना, इस तरह की बात क्यों कही गई? कि मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि आरा उनका घर है तो इसी वजह से आरा पे कैप्चर कर लिया। ठीक है, ऐसा भी तो वो कर सकते थे ना कि बिना कैप्चर किए हुए भी एक तरह से वो काम कर सकते थे। तो फिर उन्होंने ऐसा ही काम क्यों किया, सर कैप्चर कर? आरा सर हाँ सर, आरा पर कैप्चर करना उन्होंने ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आरा में इस्टेब्लिश्ड जो ब्रिटिश कैंटोनमेंट के जो वहां पर रेजिमेंट्स थे, उनको हरा करके आरा पर कैप्चर किया था, और वहां के जो कलेक्ट्रेट था वहां पर झंडा फहराया था। ये कब्जा के तौर पे देखा जाता है सर। चलिए ठीक है। अभी जो है बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, खास करके हम लोग बात करें अगर तो क्लाइमेट चेंज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में आप तीन चार प्रॉब्लम्स के पहले नाम बताइए और साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताइए। सर क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में अगर बिहार की प्रॉब्लम्स की बात करें तो बाढ़ सर उसमें मुख्य कारण है। सूखा सर उसमें एक अलग अपना कारण निभाता है। सर बिहार लैंडलॉक होने के बावजूद भी जो क्लाइमेट चेंज के कारण बे ऑफ बंगाल में ऐसा अक्सर साइक्लोन जैसा हो रहा है, तो लैंडलॉक होने के बावजूद भी बिहार में उसका असर देखा जा रहा है, जो अभी तूफान के समय में ही देखा गया था। तो ये सब प्रॉब्लम है सर। सोल्यूशन की बात करें तो सर सबका अलग अलग अप्रोच होना चाहिए। बाढ़ और सूखे के लिए और बाकी सारे प्रॉब्लम के लिए अलग अलग अप्रोच होना चाहिए। अलग अलग आप एक काम कीजिए, हर एक की जो प्रॉब्लम है उसके लिए दो दो सॉल्यूशन बताइए, पॉइंट में बताइएगा। सर तो बाढ़ की प्रॉब्लम तो देखा जाए तो सर मेनली बाढ़ जो है हिमालयन रिवर्स को बिहार में आने के कारण होता है, और मानसून सीजन में ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो सर हम सबसे पहले तो नेपाल के साथ मिलकर के बैरक और बांध का निर्माण कर सकते हैं। और सर सिल्टेशन का प्रॉब्लम जो है वो मेन नदियों में मेन कारण बन जाता है बाढ़ के कारण। तो सर सिल्टेशन के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के से निकाल सकते हैं। सर सूखे की बात करें तो सूखा साउथ बिहार में आता है, और इसके सॉल्यूशन के तौर पे सर हमें ऐसे इरिगेशन टेक्निक्स को अपना सकते हैं जिससे सूखा पड़ने के बाद भी हमारा क्लाइमेट जो है सॉरी एग्रीकल्चर जो है वो बरकरार रहे। फॉर एग्जाम्पल सर ड्रिप इरिगेशन हो गया, और माइक्रो इरिगेशन के कुछ टेक्निक हो गए। उसके बाद सर सूखा की दूसरी सूखा के रीजन की बात करें तो सर इसमें अभी जैसे दिल्ली में एक ट्रायल के रूप में देखा गया क्लाउड सीडिंग, वो भी एक सूखा को टेक्नोलॉजी के हेल्प से सहायता कर सकता है। सर तीसरा सर प्रॉब्लम जो है वो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, ये सब भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो इन सब सोल्यूशन सर इसके सोल्यूशन के लिए मल्टी अप्रोच। हाँ सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। ठीक है, आपने सॉल्यूशन बताया। नेक्स्ट मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद संतोष सर पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, मेरी तरफ से है कि अभी जो है बेरोजगारी को लेकर के बहुत सारे जो है बिहार में प्रॉब्लम, बेरोजगारी को लेकर के खास करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको बेरोजगारी के प्रमुख 5 कारण बताने हैं। ठीक है, और उस 5 कारण को आप पहले स्पष्ट कीजिए, उसके बाद मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ। पहले आप 5 कारण बताइए उस बेरोजगारी के बिहार में। सर बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण के तौर पे अगर देखा जाए तो सर बाकी सारे राज्यों के कंपैरिजन में बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना बन जाता है कि अगर आप पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसका उतने लोगों को आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो वो बेरोजगारी का पहला कारण। दूसरा कारण सर यहाँ पर शिक्षा में असमानता सर, पॉवर्टी भी उसका रीजन हो सकता है। और भी सर जैसे अभी टॉप ऑफ द माइंड में सर यही 3 आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक आप है।
हाँ संतोष सर, अनु सर पूछिए, ठीक है कंटिन्यू। ठीक ठीक है। अच्छा, आप मेरे को पहले ये कंफर्म करिए, आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में रहे हैं एंड आपकी हॉबी क्या है? सर मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब किया है, हाँ सही है। और सर मेरी हॉबी वॉक करना है। अच्छा, वो करना। अच्छा, आप मेरे को बताइए, एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी में क्या डिफरेंस है? सर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स को बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को फ्यूचर आर्म फोर्सेस के लिए तैयार करती है, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें डिसिप्लिन के साथ साथ बहुत सारे चीजों को ये किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो फ्यूचर रेडी हो सके। दूसरा सर टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी जो है वो ऐसी आर्मी के अंदर में ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जो फ्रंट पर ना पोस्ट होकर के वो इंडिया के अदर्स पार्ट में पोस्टेड होते हैं। ओके, ठीक है। अभी नीरज चोपड़ा जी को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सा पद दिया गया है? सर उनको लेफ्टिनेंट अच्छा, कर्नल का ये मानद दिया था। अच्छा, बीआरओ का मोटो क्या है? सर मोटो सॉरी नहीं पता सर। अच्छा, बीआरओ का मोटो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो बीआरओ है वो सिर्फ भारत में ही रोड बनाता है या अदर किसी इंडिया के अलावा भी कंट्री में रोड्स बनाता है? नहीं सर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अदर कंट्री में भी रोड बनाती है। जैसे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में भी इसने कंस्ट्रक्शन करवाया था, वहां पर फ्रंट बना था तो उसमें वहां पर रोड बनवाया था बिहार में। ओके, ठीक है। भूटान में भी सर आपको भी इसका पता है अभी, हाँ ठीक है, अभी आपको पता है अभी ब्राजील न्यूज में है क्योंकि वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है, सीओपी कोप अभी चल रही है। तो आप मेरे को एक हाँ चीज जी सर। बताइए कि भारत को ब्राजील से क्या सीखना चाहिए? एक या दो पॉइंट बता दीजिए। सर किस कॉन्टेक्स्ट में सीखना चाहिए सर, अगर क्लियर आप कर दे तो किसी भी मैं बताने कंटेक्स्ट में। में बता दीजिए, आप किसी भी कंटेक्स्ट में, चाहे गवर्नेंस में, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग, मतलब मैं, ये आपके ऊपर पूरा है कि आप किसी भी कंटेक्स्ट में बताइए। सर ब्राजील की बात की तो सर ब्राजील में जो अमेजन फॉरेस्ट हैं उसको फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो सर इंडिया उसमें उससे एक इन्वायरमेंट फैक्टर सीख सकता है ब्राजील से। ठीक है, अभी आप मेरे को बताइए, जो ये क्रीमिया है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है रशिया के लिए? सर क्रीमिया एक क्रीमिया जो सर वो रसियन पार्ट ही है। रसियन स्पीकिंग पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा है। सर उसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्रीमिया जो है वो ब्लैक सी से जुड़ता है, जो एक ब्लैक सी से आउटलेट देता है रशियन टेरिटोरी को। ईस्टर्न, खास करके रशियन ईस्टर्न टेरिटोरी को ब्लैक सी में एंट्री दिलाता है। और सर मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ओके, S-400 एंड आयरन डोम में क्या डिफरेंस है? सर S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो रसिया ने बनाया है। और आयरन डोम जो है वो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सॉरी इजराइल ने कंस्ट्रक्ट किया है। सर दोनों में बेसिक डिफरेंस उनकी कैपेसिटी के ऊपर है। S-400 जो है वो 400 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और उसको इंटरसेप्ट करने के बाद अपना एक्शन ले सकता है। आयरन डोम सर वो एक छोटे इलाके के लिए है जिसका यूज अभी यूक्रेन के समय सॉरी इजराइल हमास के समय में देखा गया था। वर्किंग मैकेनिज्म बता सकते हैं S-400 का? वर्किंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है? सर मैं ट्राई करना चाहूंगा, कोशिश करना। हाँ ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए। सर इसमें वर्किंग मैकेनिज्म सर ऐसा है कि एक किसी पोस्ट पर पोस्टेड होता है तो वहां से अगर उसके एरिया में उसके रडार सेंस करने के बाद अगर कोई मिसाइल इंटरसेप्ट होती है तो S-400 उस मिसाइल को पहले जज करता है कि वो है क्या।
मिसाइल है, ड्रोन है, क्या है, उसके आधार पर एक्शन लेता है और उसके आधार पर ये करता है सर। ठीक है, बताइए अभी अगर किसी एक सोल्जर का कोर्ट मार्शल होता है तो क्या वो प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा सकता है? सर इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर। कोर्ट मार्शल होने के बाद प्रेसिडेंट को बोल सकता है और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है सर। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, तो एक टर्बोजेट इंजन एंड रैम जेट में क्या डिफरेंस है? सर उतना टेक्निकल मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं गेस कर सकता हूँ सर। अच्छा, यहाँ पे क्या एरोडायनेमिक्स का कुछ लेना देना है क्या? यही दोनों के डिफरेंस में एरोडायनेमिक्स का कुछ लेना देना है क्या? गेस कीजिए। नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, ठीक है। अनु सर, मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गया। संतोष सर लीजिए, क्वेश्चन मैं पूछना चाहेंगे? आगे। हाँ जी, हाँ जी। संतोष सर। हाँ, हाँ, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि आपने हॉबी बताया था वॉकिंग ना, तो आप बता सकते हैं वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग तीनों में डिफरेंस क्या है? किस बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं? सर इसमें मेजर डिफरेंस इसके स्पीड के ऊपर है। जैसे वॉक ओके। करते समय आप एक वॉक करते समय आप मेंटेन करते हो एक सर्टेन लिमिट तक की स्पीड। अगर आप उसको करते हो तो जॉगिंग में आ जाता है, और जॉगिंग के बाद आप इंक्रीज करते हो रनिंग बोलते हैं। तो सर मेजर में स्पीड का अच्छा, डिफरेंस है। इसके कैलोरी वाले पार्ट में कुछ डिफरेंसेस है क्या? कैलोरी खर्च होने के टर्म में? हेलो, आवाज? वॉकिंग वॉकिंग में, हाँ आवाज जा रही है सर? आपकी आ रही है, मेरी जा रही है? हेलो। मतलब मेरी तरफ से इशू होगा? कह रहे मेरी तरफ से आवाज हाँ जा सर, रही है? आपकी हल्की हल्की आ रही सर। अच्छा, अच्छा, हल्की हल्की आ रही। एक मिनट। मैंने पूछा था कैलोरी के तो बेसिस सर पे तीनों वॉकिंग में डिफरेंसेस। बोलिए, बोलिए। सर तो वॉकिंग में जॉगिंग और रनिंग के तुलना में कम कैलोरीज खर्च होती है। और जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारे मसल्स और बाकी बॉडी पार्ट इंगेज होने के कारण उनमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। पर ये एक सर्टेन लिमिट तक होता है सर। ज्यादा अगर लिमिट बढ़ जाए तो उसमें भी कैलोरी फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। ब्रेथ रेट वाले पार्ट में हम बस पर्टिकुलरली मतलब एंगल दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे ब्रेथ रेट वाले में देख लीजिए चेंजेस रहता है। खैर, आपसे आरा वाले पार्ट से एक क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि आरा जिला घर बा, तो किस बात का डर है? ये जो कहावत वाला पार्ट है, आप इससे कहाँ तक सहमत है? नहीं सर, ये बेसिक ये भोजपुरी गानों से निकला हुआ एक लाइन है। इससे सर ऐसा कुछ नहीं है कि इससे सहमत या असहमत की बात है। अगर किसी का घर आरा में हो या कहीं भी हो, उनको किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपसे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल साइक्लोन कहाँ ज़्यादा आता है फ्रीक्वेंट, और रीजन क्या है उसके पीछे? सर मेनली बे ऑफ बंगाल ज्यादा आता है अमेरिका की तुलना में। इसका रीजन साइक्लोन फॉर्मेशन के ऊपर है। साइक्लोन फॉर्मेशन को होने के लिए कुछ कुछ रीजन की जरूरत होती है। जैसे एक लार्ज वाटर जरूरत होती है, जो अरबियन सी में ना मिलकर बंगाल है। एक सर्टेन नेटवर्क टेम्परेचर की आपका जरूरत होती है जो नेटवर्क 28 डिग्री सेल्सियस हो। आपका नेटवर्क इशू है, अगर ठीक कर पाए उसको। आवाज जा रही है? मणिकांत जी, हाँ अभी तो आ रही है, लेकिन बीच में नेटवर्क इशू हो रहा था। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर तो एक टेम्परेचर भी फैक्टर है। तो 28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर चाहिए। और जो अरबियन सी में ज्यादा लैंड मास होने के कारण नहीं हो पाता है। साथ ही साथ सर एक कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट भी है। और लार्ज वाटर बॉडी होने के कारण अभी बंगाल में कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इसके कारण वहां पर साइक्लोन फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं सर। ओके, ठीक है। और अभी अगर बात करेंगे, यहाँ पे लिटरेसी रेट में हम लोग सबसे लोएस्ट हैं, हेल्थ पैरामीटर में भी पीछे हैं। तो ये दो एरिया है, ठीक है। एज अ ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जा रहा है कि आप इस दोनों पे अपना लाइक जो भी पावर है कि आप उसको मतलब कह सकते हैं कैटर कर सकते हैं। तो क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे? लाइक हेल्थ पे 3 स्टेप्स बताएंगे आप, और एजुकेशन पे 3 स्टेप्स बताएंगे। बिहार की बात हो रही है, आपका सुधार क्या रहेगा, सुझाव क्या रहेगा, जो भी है।
क्वेश्चन समझ पाए आई गेस? इनका नेटवर्क हेलो, इशू है प्रभा मैम का हो गया क्या इंटरव्यू? लास्ट यही है प्रभा मैम। जी सर आपका आवाज गया था नेटवर्क क्या? इशू है मणिकांत जी? क्वेश्चन समझ पाए? अच्छा उनका नेटवर्क इशू है इसीलिए सुन नहीं पा रहे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है तो आप मैसेज कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका जो है एक लास्ट में हम लोग कर देते हैं, आपका फीडबैक कैसा रहेगा, क्या है आपका? सर व्हाट अबाउट मी? माधव सर आप बच गए हैं क्या? अच्छा नेक्स्ट संडे हाँ चलेगा आपका? काफी लंबा चलेगा टॉपिक है। टेस्ट करके। अच्छे से क्या अरे नहीं करें, देखिए सर, शॉर्ट आज शॉर्ट थोड़ा शॉर्ट में ज़्यादा दूर होता है, बीच में हमको शॉर्ट भी। शॉर्ट हाँ, शॉर्ट शॉर्ट में सबका निपटा सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वाले पार्ट में हो जाएगा। बस वही है कि फिर मेरे लंबा नहीं कर मेरे पीठ में दर्द हो गया सर बैठे बैठे। सकते। अच्छा ठीक है तो फिर छोड़ देते हैं। सर ठीक। अच्छा चलिए ठीक। फिर मेरा माधव फीडबैक आप दे आपका ठीक है? दीजिए। अरे आपका नेटवर्क अच्छा इतना फीडबैक खराब आ रहा है, बोलिए आपका बोलिए सर सर। ना हाँ सब नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है सर, तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है तो क्या ही बोले, आप बोलेंगे तो सुन नहीं सर पाएंगे। फीडबैक दे देते तो। अच्छा फीडबैक दे देते हैं। सर देखिए आपका क्वेश्चन टैकलिंग वाला पार्ट सही है, और थोड़ा उसको फैक्ट को ना और ज़्यादा क्लियर कीजिए जो भी चीज़ें हैं। और जैसे मतलब कुछ है ना, जैसे यही पूछा गया था वॉकिंग, चूंकि आपका एज अ हॉबी है तो हॉबी वाले पार्ट पे वर्क कर सकते हैं कि कैलोरी के बेसिस पे, ब्रेथ रेट के बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे। आप सिंपली एक स्पीड के बेसिस पे बोल दिया, वैसा वाला चीज़। फिर साइक्लोन फॉर्मेशन वाले पार्ट में पता नहीं ब्रेक था तो वो तो हम नहीं देख पाए, बाकी पीछे वाला मेरा छूट गया, तो बाकी आप लोग बताएं। बाकी आप लाइक वॉइस का टोन देखिए साइक्लोन फॉर्मेशन था ना, ये ज्योग्राफी वाला जो क्वेश्चन, थोड़ा इस पे काम कीजिएगा। मान के चलिए कि ये जो है बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अभी आया ना मोन्था आया अभी आपका, तो इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा काम कर लीजिएगा इसके ऊपर कि कैसे बनता है ये फॉर्मेशन, कैसे होता है, ठीक है, साइक्लोन्स वगैरह का। उसमें भी उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। वो थोड़ा उसको सेपरेट करके, अलग अलग डिवाइड करके, ठीक है। बाकी सर सर आपका जो है इसमें ये हाँ मेरा एक सवाल सर ये है कि ये वॉकिंग एज ए हॉबी रखना सर, क्योंकि मैं जेन्युइनली बात करना पसंद सेफ करता नहीं हूँ, लग रहा सर, इसलिए मैंने मुझे सेफ नहीं लग रहा है आपका। मुझे पर्सनल में तो सर बोलूँ तो मुझे सेफ नहीं लग रहा है। ओके। आप संतोष सर सर ये एक और आप हॉबी सर चेंज हो सकता आप है। आप सर एक और हॉबी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रखना है तो ये वॉकिंग एज अ हॉबी है कि इससे आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं, इसके लिए है ये। अगर आपको स्टक हो क्वेश्चन, जाएगा सामने वाला, हाँ आपको नहीं अगर पूछ। क्वेश्चन अट्रैक्ट करना है ना तो एक और ऐड कर दीजिए। अगर आपको हॉबी से बचना है कि मतलब इधर से क्वेश्चन ना आए तो ठीक है, सेफ हॉबी है, तो आप देख लीजिए उस सर तो तरीके से। मुझे जैसे वॉकिंग जेन्युइनली मैं एंजॉय करता हूँ, पर अगर मैं बुक रीडिंग भी अगर डाल दूँ तो इसमें चलेगा क्या? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, जरूर चलेगा। नोवेल नोवेल रीडिंग सर। हाँ हाँ चलेगा, फिर उसका डाइवर्स एरिया होगा। क्वेश्चन अगर आप अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप वॉकिंग रखो, अगर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर एक और ऐड कर दो, जो भी आपको चाहिए वो उधर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है सर, बाकी वेल एंड ओके गुड, अच्छा है आपका। ये इनका जो फ्लो वगैरह था ना वो ठीक था। आई कांटेक्ट भी मेरे ख्याल से ठीक ही था, सामने देख रहे थे बार बार, ठीक है। आई कांटेक्ट भी आपका ठीक था। दिक्कत जो बस यही आई है कि फैक्ट में इशू था और कुछ नहीं, ठीक है। वो भी ठीक हो जाएगा, आपका पॉलिश हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत चैलेंज नहीं है आपके साथ, आपका ये अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। बहुत चैलेंज नहीं है, बस ठीक है सर। मॉक में रहिएगा कंटिन्यू, नेक्स्ट टाइम भी मौका आपका होगा। 10-15 मिनट जो भी दिक्कत हुआ है इस पर अगला बार उसको सुधार लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके सर, मैं प्रभा मैम से स्टार्ट थैंक करते यू हैं सर। इनका। वेलकम वेलकम। चलिए ठीक है, लास्ट हमारी प्रभा मैम है, इनके बाद सेशन ऑफ कर देंगे। आप संतोष सर आप स्टार्ट कीजिएगा इनका, लास्ट में पूछते हैं। जी मैम, इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम ये प्रभा है। एक मिनट पहले ये ठीक कीजिए, स्क्रीन ठीक कीजिए, कैमरा कैमरा ठीक कीजिए, कैमरा का एंगल। ठीक है सर। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रभा है। मैंने अपना 10th आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। सर ये मेरा सेकंड मेंस है और मेरी हॉबी योगा है सर, और मेरा जो ऑप्शनल सर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी, तो आप हमें बताएंगे भागलपुर का लाइक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या उसका रिलेवेंस है, क्या संदर्भ? सर ऐतिहासिक दृष्टि से सर महाभारत के में देखे तो जो मतलब कि अंग थे, कर्ण, वो अंग प्रदेश से ही थे, जो कि वहाँ की राजधानी चंपा थी।
और सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में ही है सर स्थित। ओके, सिल्क सिटी। यस सर, सिल्क सिटी। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। आपको दिख रहा होगा इस वाले पार्ट में कि मतलब अगर हम बात करेंगे डायनेस्टिक महाजनपद की बात करेंगे तो महाजनपद वाला कुछ था इसमें। सर अंग जो महाजनपद था वो भागलपुर में ही सर, भागलपुर और बांका मुंगेर का क्षेत्र आता था उसमें सर। ठीक है, तो बिहार में 3 थे टोटल, उसमें से एक ये भी था। ठीक है, तो यस चीजें सर। बात। ठीक, आपने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताया ना। यस सर। ठीक है, तो ये अभी आप इससे अपडेटेड हैं या फिर स्किप करना है इसको। सर पूछ सकते हैं बेसिक से। ठीक, तो सिंपली ये बताइएगा आप हमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप किधर किधर है। लाइक अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर करते हैं, लाइक जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो मेरे पास कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या क्या है। सर सोलर एनर्जी में सर, एंड सर पावर ग्रिड में ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एज अ स्कोप। फिर एनटीपीसी सर। ठीक है। अच्छा, अगर आप मतलब की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बस बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेंगे। किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं। यस सर, किरचॉफ्स लॉ पढ़ी हूँ सर। एट एन एनी नोड पॉइंट सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, समेशन वाला पार्ट वो क्लोज्ड रहेगा या ओपन रहेगा वो सर्किट। सर इसमें कोई क्लोज नहीं होता है सर। यदि हम लोग मैश लॉ लगाते हैं तो उसमें क्लोज लूप होना चाहिए, और यदि हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं तो एट एनी नोड पॉइंट होना चाहिए, एनी जंक्शन पॉइंट। ओके, ठीक है। आपने पीएनपी एनएनपी ये सब डायोड सर पढ़ा होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, एक मिनट, अब जा रही है आवाज। यस सर, क्लियर है। ओके, तो मैं क्या पूछ रहा था। अच्छा, आपने नैंड और नॉर गेट पढ़ा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सर नैंड एंड नॉट सर, नॉर गेट और गेट का उल्टा होता है। और गेट हमारा सर सम होता है। जैसे सपोज दैट 2 गेट है तो a प्लस बी का इसका उल्टा कर देते हैं। जब हम नॉट गेट लगाते हैं तो नॉर गेट बन जाता है। और नैंड सर एंड गेट का अपोजिट होता है। एंड गेट में प्रोडक्ट किया जाता है, तो यदि हमारा इनपुट है a एंड b तो उनका डॉट a डॉट b हो जाता है, और उसे नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए नॉट गेट लगाना पड़ता है सर। ओके, चलिए, तो ये बताएंगे आप हमें सेमीकंडक्टर का रूल क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में, और इंडिया का क्या स्टैंड है सेमीकंडक्टर को लेके, कोई पॉलिसीज है या क्या। सेमीकंडक्टर सर कम्युनिकेशन के लिए यूज हो जाता है। कम्युनिकेशन सेक्टर में जैसे सैटेलाइट हो या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें ज्यादा सेमीकंडक्टर का यूज हो जाता है सर। अभी हम लोग सेमीकॉन इंडिया गुजरात में एक सर स्टार्ट हुआ है, और ये अमेरिका के साथ है सर हम लोग टाई अप। ओके, अच्छा, ये डिफेक्ट्स पढ़े हैं आपने इस वाले में, और भी आएगा लेकिन हाँ इसमें डिफेक्ट्स पढ़ा है आपने, सेमीकंडक्टर का जो डिफेक्ट वगैरह होता है। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। तो वो ओके, पी होल्स वाला ना इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा सर ये इसका हाँ बेसिक बोलिए कुछ बोलिए सर। आपने क्या ये जो सेमीकंडक्टर इसका बेसिक क्या है कि ये फैब वगैरह क्या होता है, ये प्रोडक्शन इस तरह का काम, इसका फैब क्या होता है, फैब। सॉरी सर, माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक, पूछिए, कंटिन्यू कीजिए संतोष सर। बेसिकली सेमीकंडक्टर को लेके चैलेंजेस क्यों दिख रही है इंडिया के सेक्टर वाले पार्ट में, क्यों है चैलेंजेस। सेमीकंडक्टर हम लोग मिशन जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है हमारे पास इंडिया के पास, और सर कैसे हमारे ओवरकम होगा। पास जैसे कि सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम मेन कंपोनेंट होता है, जो बहुत ही कम मात्रा में सर उपलब्ध है इंडिया में, और हमें सर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे चाइना हो गया या फिर अदर कंट्री से सर। ओके, ठीक है। पॉलिसीज लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल वाले पार्ट पे कोई चैलेंजेस है, पॉलिसी लेवल पे कुछ चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है कुछ, देख लीजिएगा, बस हम इशारा किए हैं, उस वाले पार्ट में देख लेना है आपको। चलिए आपके हॉबी से क्वेश्चन पूछते हैं। और आपने बताया योगा वाला पार्ट की आपका हॉबी है, तो आप बताएंगे यस सर। योग के कितने अंग होते हैं। सर 8 होते हैं ठीक है, बता सकते हैं ना। सर। यम, नियम, आसन, ओके, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, धारणा और प्रत्याहार इस दोनों में डिफरेंस क्या है।
है क्या धारणा और प्रत्याहार? सर अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके ओके। आप बता सकते हैं दो इंडियन यौगिक जो लाइक यूएसए वाले पार्ट या फिर मतलब ग्लोबली जो है जाने माने पहचाने जाते हैं, मतलब दूसरों को सिखाए हैं योगा, ऐसा कह सकते हैं, विदेशियों को योगा सिखाए? सर मतलब योग से कौन मतलब संबंधित है फेमस, हाँ ये ना? हाँ जी हाँ जी। फेमस सर पर्सनैलिटी। इंडिया में तो सर जो महर्षि पतंजलि हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है योग को फैलाने के लिए विश्व स्तर पे भी, क्योंकि इनकी पद्धति को सर सभी लोग जानते हैं और सर इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। सर विश्व स्तर पे नहीं याद आ रहा सर। ओके। अच्छा, योगा वाले पार्ट में आपका सबसे फेवरेट आसन कौन सा है? सर शीर्षासन एंड चक्रासन। ठीक है, शीर्षासन और चक्रासन, दोनों का बेनिफिट क्या है? दो दो पॉइंट सिर्फ बताना है, दोनों का बेनिफिट। सर चक्रासन सर यदि कोई रेगुलर कर रहा है तो सर डाइजेशन सर ठीक रहता है, और सर जब हम शीर्षासन करते हैं तो अपोजिट होता है जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है सर। और सर यदि किसी को हेडक हो रहा है तो हेडक के केस में सर शीर्षासन हेल्प करता है, इवन दैट हेयर फॉल में भी सर हेल्प करता है। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है कि योग और योगा, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं योग और योगा, दोनों में कुछ अंतर सर है? ये सर योग में सर ये आध्यात्मिक उद्देश्य से किया जाता है, मन की शांति के लिए, और योगा सर स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। आपको नहीं लगता कि योगा वाला पार्ट आसन से जुड़ के बना है? योगासन होना चाहिए था, ये योग वाला पार्ट है, यूनिसन वाला पार्ट है स्पिरिचुअल वाले टर्म में भी, मतलब ओवरऑल क्या सर मतलब? वैसे योगा योगा समटाइम्स सर योगासना भी बोला जाता है, तो मतलब योगा सर ये स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, और योग में सर मन की आत्मा शांति के लिए किया जाता है सर। ओके, ठीक है। आपके ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो पैसिफिक रिंग हम पढ़ते हैं, ये काफी ज्यादा कह सकते हैं कि वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज इरप्ट होते हैं, तो रीजंस क्या है उसके पीछे का? सर जो रिंग सॉरी ऑफ सर फायर, आवाज जो नहीं आई। मेरा क्वेश्चन है, अब आवाज जा रही है क्या? यस सर क्लियर है। हाँ, तो पूछ रहा था कि जो रिंग ऑफ फायर वाला पार्ट है ना, तो उस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस दिखते हैं, तो रीजन क्या है वो रिंग ऑफ फायर का, स्पेशली उस लोकेशन? सर वहाँ पे सर प्रशांत महासागर का क्षेत्र ज्यादा है, वहाँ पे सर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा होते रहता है, जिसके वजह से वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन मैक्सिमम देखने को मिलता है। ओके, लेकिन थोड़ा और भी जाता है। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, बाकी फिर कैरी करेंगे। आप हमें बताएंगे हिमालय का रोल क्या है इंडिया के मानसून सिस्टम में? सर ये सर हिमालय का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर हमारे जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें होती है उसे हिमालय रोक कर रखता है, जिसके वजह से हमारा जो उष्ण कटिबंधीय मौसम सर देखने को मिलता है। यदि हिमालय नहीं होता तो वो ठंडी पवनें सर असर करता, और हमारा जो उत्तरी भारत है वहाँ पे शीतोष्ण सर देखने को मिलता, स्थिति उत्पन्न हो जाती। ठीक ठीक है, फिर कैरी फॉरवर्ड करें कोई और। ठीक है सर, मैं पूछता हूँ अभी। मनीष से पूछना चाहेंगे हेलो क्वेश्चन? सुमित सर, मैं पूछ कौन? हाँ पूछिए पूछिए, हेलो। कंटिन्यू कीजिए। हाँ पूछिए ना सर, आपकी आवाज़ तो आ ही रही थी, कहाँ चले गए? अभी तो थे अनुज सर। पूछिए सर, आ रही है आपकी आवाज़, आ रही है। हेलो। अनुज ये सर। सर आवाज आ रही है। हाँ आवाज़ आ रही है सर आप। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? एक बार मैं पूछ लेता हूँ फिर चले जाएंगे। ये सर आ रही है आपकी आवाज। हेलो। अच्छा मेरे को बताइए, आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर 5 वोल्ट से कम उसका एप्लीकेशन होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं 5 वोल्ट से कम होते हैं, और इलेक्ट्रिकल में सर 5 वोल्ट से ज्यादा हमारे जो डोमेस्टिक यूजेस होता है सर 220 वोल्ट पे यूज होता है वोल्टेज का। ओके। अच्छा, एसी एंड डीसी करंट में बेसिक डिफरेंस बताइए। सर एसी करंट सर साइनोसॉइडल होता है, यानी कि वो अल्टरनेटिंग होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। बट डीसी करंट सर यूनि डायरेक्शनल होता है। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, और डीसी करंट का सर 0 होता है फ्रीक्वेंसी।
चलो क्या आवाज कट गई क्या? अच्छा ठीक है, हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड में क्या डिफरेंस है? सर पढ़ी हूँ बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई सॉरी दिक्कत नहीं है। आपकी हॉबी योग है। योगा दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा दिवस? सर 21 जून को मनाया जाता है सर। अच्छा, अभी का क्या थीम था उसका, ऐसा कुछ मोटो वगैरह या थीम कुछ इस साल का? सॉरी सर मैं रिकॉल करूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप रिकॉल करिए, गैस करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर वन अर्थ वन फैमिली फॉर योगा। ओके ठीक है, आगे आपसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो मंजूली का आइलैंड है ये कहाँ है और क्यों फेमस है ये? माजुली है सर, माजुली। हाँ, सर माजुली का। असम में है सर, असम में है। और सर ये नदियों के द्वारा बनाया जाने वाला ग्रेटेस्ट आइलैंड है सर। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ओके बनाया जाता है। ओके ओके, अच्छा ठीक है। ये जायर क्या होता है? जायर आपने पढ़ा है, ये GYRE ज्योग्राफी में? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ सर, जायरे एक नदी है जो कि सर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, इसको हम लास्ट में बताते हैं आपको। ओके, आगे आपने ये ग्रेजुएशन आपका इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? यस सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। ओके ओके। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको चूज करना हो सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से स्कोप वाइज, मतलब किस में ज्यादा स्कोप है, तो आप किसको चूज करेंगे सिविल एंड मैकेनिकल में से सिर्फ? सर सिविल में सर ज्यादा स्कोप है। ये जैसे कि आप कुछ एग्जांपल दे पाए? सर सिविल में सर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया कि सर यदि रोड कंस्ट्रक्शन हो भी जाता है तो उसके मेंटेनेंस में ज्यादा रहता है। और मैकेनिकल में सर ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाने होते हैं। और सॉरी सर नहीं याद कर अच्छा पा। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे को बताइए, सार्क एंड बिम स्टैक में क्या डिफरेंस है? सर सार्क हमारे जो साउथ दक्षिण एशिया कंट्री का सर एक संगठन है। और बिम्स्टेक सर इसमें बे ऑफ बंगाल मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी का सर संगठन है। इसमें सर बांग्लादेश, भारत, म्यांमार ये सब आते हैं। सार्क की सर जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। और बिम्स्टेक का सर थाईलैंड में। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताइए कि ये जो क्या नाम है, ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का सबसे पहली बार, तो क्या ये सही सही एक कदम था आपके अनुसार? क्या ये सही कदम था जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का इंदिरा गांधी के समय पे? सही था तो एक दो पॉइंट बता दीजिएगा क्यों सही था। सर बिल्कुल सही था सर। उसमें जो बहुत सारे बैंकें थे और उस टाइम वो लॉस में जा रहे थे तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे देश की वित्तीय स्थिरता संतुलित हो सके। अच्छा ये मेरे को बताइए, सूखा क्या होता है और हम किस कब बोलते हैं कि यहाँ सूखा हो चुका है, मतलब सूखा पड़ा है? मतलब आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ये नहीं कि सिंपल वैसे ही। मतलब हम बोलते हैं ना कि सूखा हो गया है, यहाँ पे सूखा पड़ गया है, हम किस सर बेसिस पे बोलते मानसून हैं? सर मानसून के टाइम में जो 2 वीक या 3 वीक के बाद, जैसे कि सर मानसून का टाइम में 1 जून है, यदि उस टाइम आ जाती है तो सर मानसून टाइम बोला जाता है कि समय पे आ गया है। बट यदि 2 से 3 वीक के बाद आ जाता है, लगातार बारिश नहीं होती है, तो सर वो सूखे की स्थिति में आ जाता है सर। अच्छा सूखे की स्थिति में आ जाता है। अच्छा जेट स्ट्रीम क्या होती है? सर जेट स्ट्रीम एक धारा है जो कि पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ से चलती है। और सर्दियों में सर भारत के उत्तरी भाग में सर इसको प्रभावित करता है, उत्तरी भाग को। ओके, पोलर वर्टेक्स क्या होता है? सॉरी सर में भी नहीं आ रहा है। ओके, सर्दी को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, लानीना या कोई और?
अल-नीना, क्या जो भी आपको सर लगता हो, या इसके अलावा? लालिना प्रभावित करेगा, लालिना प्रभावित करता है। लालिना के टाइम में सर हमारा जो इंडियन ओशियन होता है या इंडोनेशिया का क्षेत्र होता है, वहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सर सर्दी का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है सर इंडियन महाद्वीप में। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए क्या ठीक है आपसे। टैक्सेस, एक पूछिए लास्ट पूछिए। है बस, ये लास्ट मेरा, ये जो मतलब जैसे हम बिहार के कंटेक्स्ट में देखें या किसी भी स्टेट के अगर कंटेक्स्ट में देखें, मतलब चलो बिहार के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, क्या आपको लगता है जो ये शराबबंदी बिहार में हुई है, उससे बिहार के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है? सर बिल्कुल सर, सामाजिक और आर्थिक स्तर पे बिल्कुल पड़ा है सर। जब आर्थिक में इस उद्देश्य से कह सकते हैं सर कि अब लोग जो भी मतलब जिनकी दैनिक आमदनी थी, वो शराब में यूज ना करके वो अपने घर की आर्थिक स्थिति, बच्चों की शिक्षा पे या फिर अपने घर के राशन पे खर्च करते हैं सर। और जो सामाजिक स्थिति में सर जो भी शराब पी लेते थे और आसपास आकर सर मारपीट करते थे या फिर हिंसक गतिविधियां करते थे, तो वो सर कम हो गई है शराबबंदी के कारण। ओके ओके, ठीक है, सुमित सर कैरी फॉरवर्ड करिए आप आगे। 2 क्वेश्चन मेरा रहेगा सिर्फ लास्ट में, उसके बाद आपका जो है रिव्यू कर देंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि ये जो हमारा ये न्यूक्लियर का पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो उसमें 3 स्टेज होते हैं। तो 3 स्टेज यानी थर्ड स्टेज पे हम लोग अभी पहुंचे हैं, उसके पहले 1 और 2 काम कर रहा था। आप थर्ड स्टेज के बारे में बताइए कि ये थर्ड स्टेज इसको क्यों कहा जाता है, और सर पहले तो ये कहाँ अभी जो स्थापित हुआ होगा? वर्तमान समय में जो थर्ड स्टेज है सर, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम कर रहा है, जिसके तहत होगा सर कि जो हमारे हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन बहुत कम होगा सर। और इसका जो अच्छा कैपेसिटी है, जनरेटिंग कैपेसिटी भी सर ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें कॉम्पोजिशंस क्या है, क्या मिलाया गया इसमें स्टेज 3 में? सर मैं गेस करूं? ओके ओके, ठीक है, कीजिए। सर प्लूटोनियम। सॉरी सर, ठीक है, बोलिए। एक ही याद आ ठीक रहा है, है वो सर। लास्ट में रिव्यू करेंगे फैक्ट को लेकर के, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। एक होता है FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, अभी लग रहा है। एक होता है SMR, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो इसमें और इसमें, ठीक है, दोनों है, एक स्मॉल है एक फास्ट है। दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस बताना है, और दूसरा ये बताना है कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा किफ़ायती रूप से कौन सा है कम पैसे खर्च करने के मामले में। सर फास्ट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में सर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से इसका साइज बहुत ही छोटा है, जिससे कि सर हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। और सर इसमें इसकी जो कैपेसिटी है फास्ट ब्रीडर के कंपेयर में देखे तो सर ज्यादा ही है। और कोई बेनिफिट इसका इसका ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का बेनिफिट? सर इसका पर्यावरण पे सर इसका कम हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे। क्या हम थोरियम को अभी भी जो है मतलब उसको प्यूरिफाई कर चुके हैं, थोरियम को यूज करने लायक बना चुके हैं क्या? नहीं सर, अभी वो स्टेज में है, अभी वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है क्या ताकि हम लोग क्या यूज कर हम सकें। क्या हम लोग थर्ड स्टेज की जो बात कर रहे थे अभी, वो थर्ड स्टेज में इसी चीज का यूज होने वाला है, यानी कि थोरियम का? यस सर, थोरियम का यूज होने वाला है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, जो कि तमिलनाडु में लगाया जा रहा है सर इसका। अल्पक्कम। ठीक है। यस सर। ठीक है सर, इनका अब जो है ना रिव्यू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, उस चीज़ को देखते हुए 6:20 हो गया ना। ठीक है, पहले जो है अनु सर, हाँ दीजिए रिव्यू क्या है इनका। हम जो पॉइंट मेरा नोट किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सिंपल आप बाजी कि आप थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑप्शनल पे हल्का सा ध्यान दे लीजिएगा, जो कि आजकल कॉमन टर्म्स जो चल रही हैं न्यूज़ वगैरह में, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया था हटलैंड, ड्रीमलैंड वगैरह, ये थोड़ा सा आजकल रहता है। और ये ला नीना, अल नीना और जेट स्ट्रीम, ये सब थोड़ा सा मतलब बेसिक तो आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा इन डिटेल में भी अगर ना जाए तो। और उसके अलावा थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, बेसिक तो जान ही लीजिएगा, मतलब उसका रिवाइज कर लेना, ये नहीं कि एकदम इतना डीप जाके पढ़ना है, बट बेसिक थोड़ा सा। और बाकी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए, अगर आप कोई चीज बता रहे हैं तो मतलब आप सही भी बता रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है ना? दो जगह मुझे इशू लगा है, 2 जगह। हाँ। अनु सर ने जो बोला वो आप समझ गए ना, क्या है आपको ठीक करना वहाँ पर?
ठीक है। हाँ, तो उसको अपने माइंड पे रखिए, उसको लिख लीजिएगा बाद में जाने के बाद, ये रिकॉर्डिंग मिल रहा है। पहला मेरे तरफ से जो ऑब्जर्वेशन है वो है आपके इंट्रो को लेकर के। इंट्रो जब आप स्टार्ट की थी तो वो स्टार्ट हुआ मतलब शुरू होते ही अंत हो गया था। ठीक है, आप चाह रही थी कि मैं अपना इंट्रो इतना शॉर्ट दूं कि सामने वाला जो उससे सवाल ना करे, ये इस बात पे था क्या? नहीं कुछ ये सर, सोच रहे थे ऐसा क्या? नहीं तो थोड़ा इंट्रो को जो है थोड़ा अच्छे से थोड़ा समय लेकर के अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है, ये नहीं कि पूरा भागना है जल्दी जल्दी में। तो इंट्रो ठीक कर लीजिए। अगर इंट्रो पूछता है तो मान लीजिए ग्रेजुएशन से ही पूछ लेता है तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला पूछा कैसे है ना, वो डिपेंड करता है। थर्ड सेकंड जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, वो जो अभी शराबबंदी को लेकर के सर पूछे, तो शराबबंदी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम है कि हम ऐसे जा रहे हैं यहाँ से काम करने के लिए, मतलब एक तरह से हम सरकार के ही अंग हैं और काम करने वाले हैं। अब शराबबंदी का इम्प्लीमेंट करना आपका काम था, ना कि इसको ये बताना कि शराबबंदी बुरी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे कि शराबबंदी अच्छी चीज है। हाँ, पॉजिटिव में नहीं बताया कि आर्थिक और सामाजिक तौर पे सर ये बिल्कुल सही है, मैंने पॉजिटिव नहीं तो बताया पहले हम सर। इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी योजना को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें क्रिटिसाइज करेंगे कि कुछ पॉइंट पे जो है ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको सुधार करने की जरूरत है ना, ओके सर। शराबबंदी में। तो ऐसे उसको ठीक कर लेंगे। बाकी ओवरऑल जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, और बाकी अगर अब तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे आपको और फ्लो हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, नीचे कोई मैसेज कर रहे थे रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया?